हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो पूरा बेसिकली सिलाई जो मशीन है हम इसको कैसे यूज़ में लेते हैं इसी के बारे में है। और वैसे तो मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर देती हूँ, लेकिन आज स्पेशली इसी वीडियो को मैंने फास्ट नहीं किया है, क्योंकि फास्ट ही कर देंगे तो फिर दिखेगा कैसे सब कुछ कि कैसे क्या करना है। ये रिसेंट में ही परचेज की हुई मशीन है, लाइक 6-7 मंथ इसको पूरे हो गए होंगे। और ये ले लिया है मैंने थ्रेड। इस तरह का मैं वाइट और ब्लैक गट्टा थोड़ा मोटा ही रखती हूँ, क्योंकि जनरली चल जाता है काफ़ी सारी चीज़ों पे कि लाइक रफ काम अपन कर रहे हैं, डार्क है तो ब्लैक से सिलाई दे दी, कुछ लाइट कलर है तो वाइट चल जाता है। इस तरह से तो हमेशा रखती हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बॉबिन में धागा भरेंगे इसकी हेल्प से। आपने देख रखा होगा मैंने रबड़ बैंड से बांधा हुआ है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, कभी घूमता नहीं था और हाथ से हर बार भरना पॉसिबल नहीं होता है ना। और जो ऐसे भरने में आता है थोड़ा टाइट भी भरा जाता है हाथ से, मतलब कब तक आप भर लेंगे, है ना। कोई इंस्टेंट काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने उस वजह से उसको तो थोड़ा साइड में उधर बांध दिया है। और हाथों में क्योंकि हाथ वाली मशीन है ना यार, तो दिक्कत आती है इसमें, आपको पकड़ना भी है घुमाना भी है। तो एक उंगली से मैं इसको थोड़ा डाउन साइड में होल्ड कर दूंगी, जिसकी वजह से थोड़ा क्या राउंड राउंड घूमने लगेगा। और घूमने से इसको 3-4 जगह से मैंने राउंड कर करके धागा लाई हुई हूँ, जैसे क्या टाइट भरने में आए, एकदम से कहीं पे भी लूज ना हो। और धागा जितना बॉबिन जितनी टाइट भर के होती है ना, तो क्या होता है अपन कोई भी काम कर रहे हैं ना, मतलब एक बॉबिन से ही हो जाता है वो, मतलब है ना। बार बार धागा भरने की नीड नहीं होती है, अच्छे से टाइट धागा भरने में आ जाए तो बस अब मशीन को अपन चलाते जाएंगे और आप देखेंगे कि इतना फास्ट अभी धागा भर जाएगा। और अभी हाथ से तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए आती है कि धागा भी पकड़ रखा है और मैंने इसी हाथ से इसको भी होल्ड कर रखा है, फिर उस हाथ से चलाना है। तो हाथ वाली मशीन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कोई मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है कि मैं इसको फास्ट करा लूँ, मोटर लगा लूँ, पैड लगा लूँ। अपना ही बनाते बिगाड़ते रहते हैं, इस वजह से सिंपल ही रखा हुआ है मशीन को। मैं तो इतना कहना चाहूँगी भाई, एक बेसिक सिलाई मशीन ना हर घर में होनी बहुत अनिवार्य है। क्योंकि मान लो अपन को भले ही सिलाई का काम नहीं आता हो, लेकिन कहीं से भी कोई चीज़ उधड़ रही है, खुल रही है, तकिए की खोली है, मतलब नॉर्मल चीज़ें ना करनी ही पड़ती है। हर चीज़ को लेके अपन टेलर के पास या किसी और के पास नहीं जा सकते कि हमारा ये काम कर दो वो काम कर दो, है ना। बेसिक थोड़े बहुत घर के कामों के लिए हमें रखनी ही पड़ती है, बहुत मतलब कह सकती हूँ कि कंपलसरी चीज़ है ये अपने घरों में। और जैसे मान लो अपन कोई बाजार से, आजकल रेडीमेड कपड़ों का बहुत चलन है, अपन सब सोचते हैं यार इतने का कपड़ा लाएंगे सिलाई में देंगे, चलो रेडीमेड ले लो। लेकिन उसको फिटिंग करना पड़ता है ना। ऐसा बहुत कम बार होता है कि कोई कुर्ता आपको एज इट इज फिटिंग में मिल जाए आपकी पूरी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कभी लेंथ कम करवा रहे हैं, ज़्यादा करवा रहे हैं लेंथ, उसको फिटिंग का करवा रहे हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। सिलाई खुल गई है, सिलाई पक्की करनी पड़ती है उसमें। तो रेडीमेड में तो क्या है, एक सिंगल सिलाई लगी हुई आती है और थोड़ी मोटी सिलाई लगी हुई आती है, फिर उस सिलाई को पक्का करना पड़ता है अपन को कई बार। तो ये इसको बॉबिन केस में फिट कर देना है, इस तरह से नॉर्मल धागा बहुत आराम से फिक्स हो जाता है इसके अंदर। और बॉबिन केस को अब अपन मशीन के अंदर इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही मशीन के अंदर इसको अच्छे से इंसर्ट करते हैं, टक करके एक आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ से बिल्कुल पता चल जाता है कि हाँ भाई बॉबिन केस जो है फिक्स हो चुका है। कई बार यदि फिक्स नहीं होगा ना, तो मतलब आपकी मशीन ठीक से ही नहीं चलेगी, सुई अटक जाएगी, सुई टूट भी सकती है, इस तरह से हो जाता है। मेरे साथ ही हो जाता है कई बार, तो उसको फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो धागा डालने की टेक्निक है वो बिल्कुल मत बहुत इजी रहेगी। मैं कह तो रही हूँ वीडियो फास्ट करने वाली थी, बट सब चीज़ स्लो स्लो क्लियरली धीरे धीरे बतानी थी, इस वजह से मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है। ये देखो, सबसे पहले धागा अपन यहाँ इंसर्ट करते हैं। आई होप सब क्लियरली दिख रहा हो। कोशिश तो पूरी अच्छे से करिए कि भाई सब चीज़ साफ साफ नज़र आए। और ये ना रिंग्स लगी होती है, तो रिंग्स के बीच में से धागे को निकालना होता है। और ये जो आप देख रहे हो ना पतला सा तार, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन में। मतलब जो धागे का पूरा टेंशन होता है ना, वो इसी के ऊपर ही आता है, तो उस चीज़ को ये बर्दाश्त करता है। तो पहले मैं सोचती थी क्यों लगा दिया, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्प्रिंग। यहाँ से धागे को घुमाते हुए अब इसके अंदर अपन को इंसर्ट कर देना है। बहुत इजी है, मतलब आ जाएगा, बेसिक मशीन जैसा ही है। ये अम्ब्रेला मशीन है वैसे। धागे को यहाँ पे डाल दिया, ये तार मुड़े हुए रहते हैं तो इनमें से धागा इजीली इंसर्ट हो जाता है। अब निडल के अंदर धागा डालना है। भाई ये मतलब बहुत ही, मतलब कह सकती हूँ बहुत ही मुश्किल टास्क होता है ना। कई बार तो धागा इजीली इंसर्ट हो जाता है, कई बार 2-3 बार टाइम लग जाता है ना। होता है ना, दिखता भी इतना फिर बहुत ज़्यादा नहीं है ना।
और जो ऑटोमेटिक आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है ना, उनमें तो ना धागा डालने का भी मतलब सिस्टम दिया हुआ है। तो मैं सोचती हूँ यार ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ दे दिया, मतलब है ना, धागा मतलब बार बार डालना ही पड़ता है, बहुत बार टूटता रहता है। तो बस इस तरह से अपन को धागा इंसर्ट कर लेना है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट बहुत इजी प्रोसेस है। कई बार कई लोग सोचते हैं यार मशीन लाएंगे ये होगा झंझट होगा, हमसे नहीं होता है, बट इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है इसमें। मतलब अपन नॉर्मल सीधी सीधी सिलाई का काम, अपने कोई भी चीज़ फिटिंग करनी है उसको भी, फिटिंग में भी क्या होता है, अपन जैसे कुर्ती फिटिंग कर रहे हो ना, सीधी सीधी सिलाई की होती है साइड की, बाहों से लेके और जहाँ तक अपने चाक होता है वहाँ तक बिल्कुल सीधी सिलाई होती है। तो वो सीधी सिलाई अपन निशान लगा के और आराम से घर पे ही कर सकते हैं। इसके लिए मतलब किसी टेलर या बुटीक वगैरह यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ रोज़ तो जा नहीं सकते ना। नॉर्मली आजकल जनरली लोग मोस्ट ऑफ द लोग है ना, अपन रेडीमेड कपड़े ही खरीदने ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें फिर ज़रूरी हो जाता है फिटिंग वगैरह। तो ये देखो मैंने नॉर्मल कपड़ा ले लिया है, दोनों कपड़ों को रख लिया है। पहले अपन जो नीचे वाला धागा है ना बॉबिन का, वो ऊपर निकाल लेंगे और अब बस अपन को धीरे धीरे नॉर्मली चलाते हुए जाना है। हाथ से चलाने में प्रॉब्लम है तो अपन इसके मोटर भी लगा सकते हैं, पैरदान भी लगा सकते हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फास्ट चलने लग जाती है। और दोनों हाथों को अपन यूज़ कर सकते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है, क्योंकि हाथ से अपन चलाते हैं ना, तो एक हाथ से तो इधर पकड़ना पड़ता है, एक हाथ से इधर चलाना पड़ता है। ये इधर है ना दे रखा है कि आपको धागा कौन से नंबर पे करना है, देखो क्लोजली बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 पे सबसे ज़्यादा मोटा धागा होता है। कई बार अपन को होता है ना कि बस कच्ची सिलाई करनी है, बाद में उसको उधेड़ देंगे, तो उस टाइम अपन मशीन को 5 पे करके और वो सिलाई अपन हाथों हाथ लगा सकते हैं। अधिकतर मैं तो 2 पे रखती हूँ इसको, सबसे 1.5 पे भी रख सकते हैं, 2 पे मैं इसको हमेशा रखती हूँ, उसी से ही नॉर्मल सिलाई मैं देती हूँ। तो ये मैंने कर लिया है और देखो आप मतलब बहुत इजी होता है इसको चलाना, और सिंपल सिलाइयाँ घर पे कर सकते हैं। मैं तो मेरी मदर जो है ना वो भी हमेशा कहती है कि भाई सिलाई मशीन घर पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे मोटे काम बहुत होते हैं घर में, उनको करने के लिए तो चाहिए, फिर अपन किसके यहाँ जाएंगे, है ना। और सिंपल कपड़ों की फिटिंग वगैरह हो गई, तो इस वजह से बहुत मुश्किल नहीं होता है इसको चलाना, बहुत आसान होता है, बहुत आसान। ये देखो आप एक बार इसको मैनेज करना, इसमें धागे वागे इंसर्ट करना सीख गए तो कोई बड़ी बात नहीं है ये देखो आप, ये मैंने सबसे 1 नंबर पे करके सिलाई लगाई ना, जो बहुत ज़्यादा बारीक आ रही थी, 2 नंबर पे नॉर्मल आती है, और अभी देखना 5 नंबर पे भी मैं आपको लगा के बताऊंगी। कुछ ज़्यादा ही मोटी सिलाई भी आती है और थोड़ा थोड़ा कपड़ा क्या खिंचने भी लग जाता है उससे, ये देख सकते हो आप, है ना। ये देखो सिलाई तो काफ़ी मोटी है, मतलब एक बार में यहाँ आप हाथ से पूरी आराम से खोल सकते हैं उसको। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा डेमो देके बताया है कि कैसे तो धागा इंसर्ट करना है, बॉबिन में डालना है, कैसे अपन को मशीन को यूज़ में लेना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, बाकी तो आप सबकी मर्ज़ी है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको मतलब कम पे भी लगा के बताया और 5 पे भी लगा के बता दिया है। देखो मोटा टाँका आता है ये, कोशिश तो पूरी करिए कि सब क्लियर क्लियर दिखे, बट फिर भी हो सकता है कि क्लियर ना दिखे। तो ये देखो, और इसमें ना एक सिस्टम ये भी दे रखा है कि अपन ना लॉक कर सकते हैं सिलाई को आगे पीछे करके। अब उसमें यही प्रॉब्लम है ना कि जैसे अपन हाथ वाली मशीन में क्या है, इधर कपड़े का भी ध्यान रखना है, उधर उसको भी चलाना है और आगे पीछे करना है। तो वो जो हैंडल दे रखा था ना नंबर के पास में, उसको है ना आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा बिल्कुल। उसको नीचे कर देंगे ना तो धागा ये कपड़ा है ना आगे की तरफ चलने लगेगा, पीछे जाने की तरफ। तो वो कभी हो जाता है और कभी नहीं होता है, बट यदि अपन ने उसको पैर वाली मशीन में फिट कर रखा है या मोटर लगा रखी है तब इजीली हो जाएगा, क्योंकि अपने दोनों हाथ फ्री होते हैं फिर उस टाइम पे, है ना। ये देखो इस तरह से करके अपन लॉक भी कर सकते हैं। ये वाला जो फीचर है ना, जो अपनी हाफ शटल मशीन आती है ना, लाइक बिल्कुल ही नॉर्मल जो अम्ब्रेला जो मशीन हो गई ना, ये ना टेलरिंग पर्पज़ यूज से है, मतलब कह सकते हैं मेन मकसद कि है ना अपन 12-12 13-13 घंटे चला रहे हैं, उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। और जो अपनी नॉर्मल घरों में जो मशीन देखी ना, उसमें क्या है अपन जैसे पैर तो अटैच कर सकते हैं, उसके साथ में मोटर नहीं लगा सकते, मोटर लगाएंगे तो उसके पुर्जे वगैरह ना बहुत जल्दी घिस जाएंगे। तो वो बेसिकली घर के छोटे मोटे काम करने के लिए उस हिसाब से ही उसको डिज़ाइन किया गया है, और ये हैवी मतलब आप काफ़ी घंटे तक काम कर पाएँ उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। यही बेसिक अंतर है, बट मुझे अच्छी ही क्वालिटी में लेनी थी इसलिए मैंने ले ली है।
तो मैं आपको बता रही थी कभी भी अपन को कुर्ते उड़ते की फिटिंग करनी होती है तो क्या होता है, मतलब जस्ट ऐसे निशान लगा लो चौक से और बस फिर क्या है, मशीन चला दो जैसे 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 हो रहा है। कभी फिटिंग का वीडियो बनाऊंगी तो वो भी डालूंगी। तो जस्ट मैंने ऐसे ही डेमो यहाँ पे दे दिया है कि भाई इस तरह से अपन निशान वगैरह लगा के और सिंपल सिंपल सिलाई अपन कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वीडियो आज का ये देखो, मशीन मतलब भगवान ही होती है, वही मेरी मशीन पे भगवान ही लिखा है। तो वीडियो आज के लिए यहीं तक। सभी का धन्यवाद।